नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के को नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज का वीडियो फूड सेफ्टी ऑफिसर जो एमपीपीएससी के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी की पोस्ट निकाली गई है, तो उसके ऑनलाइन फॉर्म आपके 28 मार्च से प्रारंभ हो रहे हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म आपके जैसे ही स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म से पहले कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी जान लेना आवश्यक है। तो इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही ऑनलाइन फॉर्म में आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है, साथ ही आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या आपको ऑप्शन फिल करना है, क्या नहीं करना है, और कौन कौन सी दस्तावेज के साथ आपकी जो एज रिलैक्सेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, इस सब कुछ जानकारी को इस वीडियो हम देखने वाले हैं। तो आपका ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही जैसे इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट होते हैं तो आपको अलग से कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको सिर्फ करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखना है, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना है। तो वीडियो को इसके मत कीजिए, ये आपके लिए ही महत्वपूर्ण जानकारी बताई जा रही है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। और यदि इस जानकारी को और इस जो आपको डिटेल्स आपको बता रहे हैं आपको इस हल्के में लेते हैं तो अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जब बाद में आप फाइनल सिलेक्शन में जब इंटरव्यू में जाएंगे तब आपको बाहर कर दीजिएगा, फिर आपके लिए संभालने का कोई मौका नहीं रहेगा। जैसा कि यदि आप एमपीपीएससी की वेबसाइट को आप यदि विजिट करते हैं तो आप वहाँ पर देख रहे होंगे तो सैकड़ों स्टूडेंट के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू चल रहे हैं अभी, तो उनमें सैकड़ों स्टूडेंट के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया गलती, छोटी सी गलती के कारण। तो वही से मैं आपको जानकारी इस वीडियो हम देखने वाले हैं, ताकि आप पहले से समझ जाएं और आपको कोई गलती यहाँ पर ना करें। क्योंकि वैकेंसी आप देख सकते हैं तो बहुत साल बाद आ रही है, छोटे मोटे टाइम नहीं, बहुत सालों के बाद आ रही है, तो आपको इसमें गलती नहीं करनी है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसकी डेट को ध्यान रखना है। आपके ऑनलाइन फॉर्म आपके 28 मार्च से दोपहर के 12 बजे से प्रारंभ हो रहे हैं, और 27 अप्रैल तक आप इसमें फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो फॉर्म फिल की तो आपको टेंशन मत लीजिए, जैसा इसकी फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे तो आपको कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा, तो उसको आप देख सकते हैं। अब चलिए कुछ आप जानकारी देख लेते हैं। साथ ही बहुत से स्टूडेंट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, जो सबसे ज़्यादा सीबीजेड यानी केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, और पीसीएम केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। तो आई होप आप सभी ने बहुत सी यूट्यूब पर सैकड़ों आपको चैनल के माध्यम से भी आपको जानकारी मिल रही है। तो आपको करना क्या है, अभी आप परेशान मत होइए, थोड़ा सा आप एक दिन का वेट और कर लीजिए। जैसे इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगी तो उसमें आपको जितने भी ऑप्शन आते हैं उसमें आपको ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन रहेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या उसमें मांगा गया है। तो अभी भी शॉर्ट में हम यहाँ पर देख लेते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात पहले कर लेते हैं, उसके बाद जो मेन हमारा उद्देश्य वीडियो बताने का वो हम आगे देख लेते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो आई होप देख लिया होगा, और जिसने नहीं देखा तो वो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखिए, आप सिंपल मांगा क्या गया है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी में, या डेयरी में, या जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी में हो, या तेल प्रौद्योगिकी में हो, या कृषि विज्ञान में, या पशु चिकित्सा विज्ञान में, या जैव रसायन विज्ञान में, या सूक्ष्म विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी में, या रसायन विज्ञान। यही सबसे बड़ा पेच फंस रहा है स्टूडेंट के लिए, यही कन्फ्यूजन हो रही है। और कन्फ्यूजन बहुत से स्टूडेंट ने स्वयं से ही क्रिएट कर लिया है। सिंपल सा मतलब आप समझिए, वो ज़्यादा हम कुछ यहाँ पर नहीं बता रहा है आपको, हमारा उद्देश्य जो आपको मेन जानकारी बताना है वो आपको बता रहे हैं। तो क्रिएट सबसे ज़्यादा यही पर कर लिया। अब जैसे आपने देखा होगा तो जो एमपीपीएससी की ओएसडी सर हैं उन्होंने भी बोला था कि जो पीसीएम वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और आपने और सोर्स भी देखा होगा, सोर्स में भी देखा होगा कि पीसीएम वाले और सीबीजेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अभी इसको लेकर डिबेट मत कीजिए। आप जब इसके ऑनलाइन फॉर्म 28 मार्च से प्रारंभ हो रहे हैं तो उस टाइम आपको पूरा क्लियर कंफर्म हो जाएगा कि ऑप्शन में क्या आ रहा है और क्या आपको ऑप्शन में इन्होंने बोला है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। बाकी यहाँ पर जितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो ये सभी तो आपने पहले से ही देख लिया होगा जब आपका नोटिफिकेशन आया है, तो इसमें हम टाइम खराब नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ लेंगे। अब जो मेन इंपॉर्टेंट हमको जानकारी बताने वाली वो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। और बहुत से स्टूडेंट ये भी बोल रहे हैं कि जो सेंट्रल का एफएसओ होता है तो उसका आप अलग छोड़िए, ये राज्य का जो है ये अलग आपका है। तो इसमें अभी आप परेशान मत होइए, इसको आप डिबेट मत कीजिए, थोड़ा सा 2 दिन का वेट और कर लीजिए। और बाकी आपने दिया आरटीआई वगैरह लगाया है तो आप उसमें भी आप कंफर्म करके देख सकते हैं। तो अभी एमपीपीएससी ने इसके बारे में कुछ विशेष इस पर जानकारी नहीं दी है, तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है। फॉर्म फिल का आप वेट कीजिए, सबसे सिंपल सा मतलब ये है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी इतनी वैकेंसी आपकी, तो यहाँ पर आप इन सभी को आपने देख लिया होगा, तो इसको हम छोड़ रहे हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर से समझ लीजिए। तो सबसे पहले तो एज की बात करें तो आपकी मिनिमम 21 साल, अधिकतम 40 साल यहाँ पर होनी चाहिए, और 40 साल से अधिक यहाँ पर आपकी ऊपर नहीं होनी चाहिए। और 1/1/2025 को आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी, तो ये तो ठीक है, आपकी बेशक है। अब मेन जानकारी यहाँ से स्टार्ट होती है, और यही जानकारी आप पढ़ते नहीं हो, वो छोड़ देते हैं। तो यही जानकारी अब आप देखेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर में वही सैकड़ों कैंडिडेट ने गलती की है, जिस कारण से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। तो यदि आप ये गलती आप भी करते हैं तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप यहाँ पर ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले तो अभ्यर्थी की समस्त शैक्षणिक अर्हताएँ, ऑनलाइन आवेदन की तिथि। तो सिंपल यहाँ पर समझिए, आपकी सभी शैक्षणिक अर्हताएँ, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फॉर्म फिल की लास्ट आपकी 27/4/2025 इस तक आपकी पूर्ण होनी चाहिए। यदि आप सोचते हैं कि अब रनिंग में फाइनल सेमेस्टर में चल रहे हैं तो आप यहाँ से अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जैसा कि आप सिविल सर्विस में अप्लाई करते हैं। तो रही पहली बात। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, यही आप स्टूडेंट गलती कर रहे हैं, ये आपको गलती यहाँ पर नहीं करना है, तो ध्यान से समझिए।
यदि आप आरक्षित श्रेणी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, जैसे आपका एसटी हुआ, एससी हुआ और ओबीसी हुआ, यदि ये स्टूडेंट आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको करना क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। आरक्षण का लाभ लेने वाले आवेदकों के पास परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर सिंपल से समझिए, यदि आप आरक्षित श्रेणी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपकी फॉर्म फिल की डेट तक, या तो फॉर्म फिल की लास्ट डेट 27/4 तक होना चाहिए या इसके पहले का बना होना चाहिए। यदि आप फॉर्म में फिल कर देते हैं और आपका बाद में बना होता है तब आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा बाद में। और यहाँ पर देख सकते हैं अंतिम तिथि तक या इसके पूर्व का मध्य प्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, ध्यान से देखिए, जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि आयोग द्वारा परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के बाद जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे मान्य नहीं किया जाएगा एवं आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। और जैसा कि असिस्टेंट प्रोफेसर में आपने देखा होगा, उक्त संबंध में आयोग द्वारा किसी प्रकार का आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा, आपकी कोई भी रिक्वेस्ट वहाँ पर नहीं चलेगी। दूसरा, ऑफलाइन जारी प्रमाण पत्रों में जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, जो आपके पहले के आपके जो ऑफलाइन बनते थे उसमें अधिकारी के हस्ताक्षर, जारी करने वाले अधिकारी के पद नाम की सील, जाति का नाम, प्रकरण क्रमांक एवं जाति प्रमाण पत्र में गोल सील अंकित नहीं होने पर आवेदक का साक्षात्कार के दिवस को उक्त प्रमाण पत्र मान्य करते हुए अभ्यवेदन प्रस्तुत करते हैं तो अभ्यवेदन मान्य नहीं किया जाकर अभ्यर्थी की साक्षात्कार में उम्मीदवारी नष्ट की जाएगी। तो सिंपल सा मतलब ये है, यदि आपका जो पुराने जमाने वाला, जो पुराने पहले बनता था ऑफलाइन वाला सील ठप्पा वाला, यदि आपका वो पुराना जाति प्रमाण पत्र बना है तो वो आप क्या कीजिए, रिस्क मत लीजिए, आप लोकसभा के अंदर जाइए, आप ऑनलाइन बनवा लीजिए, अभी आपके पास टाइम है तो आपका बन जाएगा। तो कोशिश कीजिए आप डिजिटल वाला ही जाति प्रमाण पत्र लगाइए, तो उसमें सब कुछ आपका रहता है, तो आपको कोई भी इंटरव्यू के टाइम आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आप ऐसा करते तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको समझने का कोई भी मौका नहीं दिया है, डायरेक्ट आपकी उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। और ऐसा भी नहीं होगा, यहाँ पर आपको और हम पहले दिखा देते हैं फिर बताते हैं आपको। तो इन्होंने बोला, अतः आवेदक ऑनलाइन फॉर्म प्रस्तुत करने के पूर्व अपने जाति प्रमाण पत्र में सभी पूर्तियाँ की जाँच कर लें और उसके उपरांत परीक्षा हेतु ऑनलाइन फॉर्म भरें। यदि सभी पूर्तियाँ पूर्ण ना हो तो तत्काल ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र बनवाने संबंधी कार्रवाई करने के बाद ही परीक्षा हेतु ऑनलाइन फॉर्म भरें। तो सिंपल मतलब, यदि आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं तो आप बनवा लीजिए, और यदि नहीं बन रहा है तो आपको उल्टा सीधा कुछ भी लगा के आपको नहीं फिल करना है, आप सिंपल फिर अनरिजर्व से फिल कर दीजिए। आपका ऐसा तो रहेगा, आप बाद में फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम जनरल से फाइट कर लेंगे लेकिन आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो ये आपको रिस्क नहीं लेना है, ये छोटा सा जानकारी दिख रही है भैया आपको, लेकिन बाद में सबसे बड़ी समस्या आएगी तो फिर आपको एहसास होगा। तो ये सभी आपको सावधानी से ही करना है। दूसरा, यदि आवेदक मध्य प्रदेश शासन में शासकीय सेवक होने की स्थिति में, ध्यान से देखिए, ऑनलाइन फॉर्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से साक्षात्कार दिवस की तिथि में निरंतर सेवा में है तो ऐसी स्थिति में ही आवेदक को शासकीय सेवा की आयु सीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा। तो भी आपको सावधानी से देख लेना है, यदि ऐसा कुछ है और आपके पास यदि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं तब आपको यहाँ पर इसको नहीं करना है। यदि आपके पास आप एलिजिबल हैं तभी आपको ये इसकी जानकारी देनी है। नेक्स्ट है, यदि आवेदक ऑनलाइन फॉर्म प्रस्तुत करने की तिथि को शासकीय सेवा में, ध्यान से समझिए, किंतु साक्षात्कार दिवस को शासकीय सेवा में निरंतर कार्यरत नहीं है तो ऐसी स्थिति में आवेदक को शासकीय सेवा को देय आयु सीमा की छूट का लाभ देय नहीं होगा और अधिक आयु होने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। तो ये भी आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, और इसके जो निर्धारित डॉक्यूमेंट यदि आपके पास नहीं तो आपको उसको भी कलेक्ट करके रखना है। और दूसरा, आप आपको अभी क्लियर कर दें, यदि आप सोच रहे हैं कि जैसे हम SC ST और OBC से फॉर्म फिल किया है और आपका डॉक्यूमेंट में जाति प्रमाण पत्र कोई मिस्टेक है, तो आप जैसे सोचेंगे कि हम चलिए आप वहाँ पर अनरिजर्व में शिफ्ट कर दिएगा, तो ऐसा नहीं होगा, आपको डायरेक्ट बाहर कर दीजिएगा, आपका इन्होंने क्लियर बोला है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। दूसरा है, यदि मध्य प्रदेश के मूल निवासी आवेदक भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वयं को भूतपूर्व सैनिक दर्शाया गया है, किंतु ऑनलाइन फॉर्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद, ध्यान से देखिए, बाद सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं या होने वाले, तो ऐसी स्थिति में आवेदक को भूतपूर्व सैनिक में आयु सीमा में छूट का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये आपको भी ध्यान से फिल करना है और आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। तो ये आपको चेक कर लेना, देख सकते हैं आप, यहाँ पर समझने का कोई मौका नहीं, आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा श्रेणी परिवर्तन हेतु, ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए, श्रेणी परिवर्तन हेतु उक्त प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य की जाकर नस्तीबद्ध की जाएगा। तो आप सिंपल से मतलब वही है कि यदि आपने ऐसा फिल कर दिया, आप सोचेंगे कि चलिए हम अनरिजर्व में ही काउंट कर दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए, तो ऐसा आपको नहीं होगा। आपको जो आपने श्रेणी से फिल किया उसी के डॉक्यूमेंट चेक होंगे, यदि वो आपके पास नहीं पाई जाती तो आपको बाहर कर दीजिएगा। तो ये आपको चेक करना है। और बहुत से स्टूडेंट को वीडियो आपको बोरिंग भी लग रहा होगा और टाइम पास लग रहा होगा, तो वो वीडियो को छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर बाद में आपको प्रॉब्लम आ गई तो फिर बाद में आपको समस्या होगी। तो ये आपके ही भले के लिए बताया जा रहा है, तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और ये सभी जानकारी आपको ही पढ़ लेना है, तभी आपको फॉर्म को फिल करना है। अब यहाँ पर कुछ और जानकारी देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक का नाम, ध्यान से देखिए, जन्म तिथि, श्रेणी, आपकी जो जेंडर,
कि उपश्रेणी आवेदक के मूल प्रमाण पत्रों में से मिलान करने पर त्रुटिपूर्ण पाए जाने के आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। तो ये आपकी जो आप फॉर्म में फिल करेंगे वही जानकारी आपको डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी साइबर कैफे से फिल करा रहे हैं तो उन्होंने बोला कि चलिए थोड़ा बहुत तो चलता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये आपको गलती नहीं करनी है। उनका तो काम है आपको फिल कर देना, वो तो फिल करके दूर हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम आपको होगी। इसलिए आपको फॉर्म को सावधानीपूर्वक ही फिल करना है और आपको परेशान नहीं होना। आपको जैसा ही फॉर्म फिल स्टार्ट होगा तो आपको वीडियो बना देंगे, उसको देखकर ही आपको फॉर्म को फिल करना है। नेक्स्ट है, ऑनलाइन फॉर्म में किसी प्रकार की गलत जानकारी प्रस्तुत की जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी एवं उक्त संबंध में साक्षात्कार दिवस को त्रुटि सुधार हेतु प्रत्य अभ्यावेदन। तो आपको इंटरव्यू के टाइम आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा फॉर्म सुधारने का, तो आपको पहले ही फॉर्म को चेक करके ही फिल करना है। और देखिए कोई मिस्टेक हो जाती है तो फॉर्म को एडिट करके, जो निर्धारित तिथि में आपको फॉर्म एडिट का मौका दिया जाता है, तो उस टाइम ही आपको सुधार लेना चाहिए। और दूसरा बोला है यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन आवेदन में मूल निवासियों को, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी आवेदकों को साक्षात्कार के पूर्व निर्धारित अनुप्रमाण पत्र, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा अन्य वांछित दस्तावेज आयोग को कार्यालय भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोजगार कार्यालय द्वारा, यहाँ पर देखिए रोजगार पंजीयन का भी समझ लीजिए, रोजगार कार्यालय द्वारा जारी जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो सिंपल मतलब है, यदि आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं है तो आप रोजगार पंजीयन कर लीजिए, आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी, आप ऑनलाइन कर सकते हैं, 5 से 10 मिनट में आपका ये रोजगार पंजीयन हो जाएगा। यदि आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो अभी आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं है, तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन वही फिर बाद में आपको समस्या रहने वाली है, अलग से डॉक्यूमेंट ले जाएंगे, फिर अलग से आप रोजगार पंजीयन भेजेंगे, तो ये आपको समस्या होगी और सब आपका गिचपिच वाला काम हो जाएगा। तो सिंपल से मतलब ये है कि आप अभी रोजगार पंजीयन कर लीजिए और यही फॉर्म में फिल कर दीजिए, और एक साथ डॉक्यूमेंट के साथ जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो एक साथ लेके जाइए। नेक्स्ट है, साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को साक्षात्कार पत्र में निर्देशित सभी कनिकाओं को सूचना से पढ़ना है। और यहाँ पर देखिए, और निम्न से अनुसार प्रारूप के साथ समस्त दस्तावेजों की प्रतियां तैयार कर आयोग कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इनके वहाँ में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी और जिनकी जिम्मेदारी स्वयं की जाएगी। तो अब बहुत से स्टूडेंट ये बोले कि आप इंटरव्यू की बता रहे हैं, तो आपका जब यह एग्जाम निकल जाएगा तो फिर मेन आपका काम इंटरव्यू में है, वहीं पर आपको मेन काम होने वाला है। तो इसलिए आपको ये अभी से ही सब कुछ आपको सावधानी से फिल करना है। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर ये तो आपका रहेगा। अब कुछ और जानकारी और आपको हम दिखा देते हैं पहले। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो होनी चाहिए यहाँ पर, और स्कैनिंग होती पासपोर्ट साइज की नवीनतम फोटो होनी चाहिए। वाइट बैकग्राउंड की आप फोटो बनवा लीजिए और कोशिश कीजिए तो आप नाम और डेट भी नाम लिखवा लीजिए, कम से कम डेट ना लिखवाएं तो और ज़्यादा सही रहा, क्योंकि आजकल जितने भी फॉर्म फिल चल रहे हैं तो उसमें नाम भी आपका कंपलसरी कर दिया। तो इसमें यदि नहीं लिखा है तो भी आप बिना नाम की भी लगा सकते हैं, और आप नाम वाली लगाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और ये सभी आप यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर देखिए एक जानकारी और, जब आप फोटो लगा रहे हैं तो देखिए, यदि आप कोई चश्मे का प्रयोग करते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि कोई रिफ्लेक्शन ना हो, और आपको काला चश्मा नहीं लगाना है जिसमें आपकी आंख ट्रांसपेरेंट आपकी दिखें, वही चश्मा आपको लगाना है। और टोपी, हैट, डार्क चश्मे ये स्वीकार नहीं हुए, और सर पर पहनने वाले धारक परिधान स्वीकार हैं, किंतु उनसे आपका चेहरा नहीं ढकना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। और आपके कान भी क्लियर दिखने चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के या आधा स्वरूप में आपका सफ़ेद होना चाहिए। तो वाइट बैकग्राउंड की आपको फोटो बनवानी है। और किसी और से अपनी फ़ोटो खिंचवाएं कृपया, तो सेल्फी का प्रयोग ना करते हो। आपकी जो फोटो आपकी टेढ़ी मेढ़ी पोलराइड फोटो लगाती है वो आपको यहाँ पर नहीं लगाना। ये तो रही आपकी बेसिक सी जानकारी। और यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको जो और अन्य जानकारी जैसे समझिए, यहाँ पर आपको अभी क्लियर कर दें कि आपका प्रथम नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपका, यदि इसमें और आपके इनमें कुछ और अन्य में यदि मोबाइल नंबर में यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो ये आपकी एडिट नहीं होगी, इसलिए आपको फॉर्म को सावधानी से फिल करना है। यहाँ पर बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर त्रुटि सुधार की बारे में जानकारी दी गई, तो ये सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आपका ये फॉर्म का एडिट का यहाँ पर बोला गया है। ये सभी आपकी एप्लीकेशन फीस है। और यहाँ पर इन्होंने ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, तो इसको आप यदि कोई समस्या आती है तो इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सभी जानकारी आपको 10th की यहाँ पर देखिए, आयु संबंधी आपकी जो एज है ये सभी आपकी हायर सेकेंडरी, 10th या 12th, यानी सिंपल आपका 10th है, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ दी है, तो वही आपको लगाना है और उसी के अनुसार सभी जानकारी आपको फिल करनी। और यहाँ पर देखिए शिक्षण अनुपात्रताओं के प्रमाण पत्र आपकी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, उसके बाद अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, उन समस्त परीक्षाओं को जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है, समस्त सेमेस्टरों की अंक सूची आपके पास होनी चाहिए। और जो दिव्यांग हैं उनके लिए यहाँ पर बोला गया है, तो आपका जो चिकित्सा मंडल द्वारा जारी जो आपका प्रमाण पत्र वो आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। तो ये सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक जानकारी और देख लीजिए, जो जाति प्रमाण पत्र के बारे में जो मेरिट फीमेल है उनके लिए यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका जाति प्रमाण पत्र के पत्र में आपको अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी स्थायी जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश द्वारा शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र देने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो और आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है। आपको साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी स्वयं की रहेगी। अब ये तो ठीक है। और अभ्यर्थी को कोई वचन पत्र अथवा आवेदन मान्य करते हुए आपको नस्तीबद्ध की जाएगा, ये तो ठीक है। अब यहाँ पर देखिए,
अब जो विवाहित महिला है उनके लिए आपको करना क्या है वो देखिए। तो ये जानकारी तो अभी आपको छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी काम की है। तो जो विवाहित महिला है उनको उनके नाम के साथ पिता का नाम, ध्यान से देखिए, आपको हस्बैंड का नाम नहीं, आपके फादर्स के नाम के साथ आपका उल्लेखित जाति प्रमाण पत्र मान्य की जाएगा। अन्य किसी राज्य में जाति प्रमाण पत्र आपका मान्य किया जाएगा। तो ये अभी आपको नहीं बनाया तो आपको बनवा लेना है। और अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीम लेयर में ना आने के प्रमाण पत्र भी आवश्यक है, अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण पत्रों में क्रीमी लेयर में ना आने संबंधी कणिका कटी होगी, ये सभी आप यहाँ पर देख सकते। और अन्य पिछड़ा वर्ग में निम्नानुसार प्रस्तुत करना होगा। तो ये सभी आपको यहाँ पर बात की बात है, तो ये तो आपको देख लेना है। और एक बात और, आप जैसे ही फॉर्म में अपनी सिग्नेचर कर रहे हैं भाई, आपको सिग्नेचर आपको सेम करना है। आपको ऐसा नहीं कि कुछ और अलग करें, कुछ और अलग करें। तो यहाँ पर देखिए, सुनिश्चित करें कि आवेदन पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही साक्षात्कार की उपस्थिति में और आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में आपको सेम सिग्नेचर करना। आपको सिग्नेचर अलग अलग नहीं करना, तो आप ध्यान से सिग्नेचर कीजिए। और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फीस, अब सिंपल आपको निष्कर्ष और हम आपको बता देते हैं। तो सिंपल निष्कर्ष ये, जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके पास 10th की 12th की प्लस ग्रेजुएशन, साथ ही आपके जो और अन्य दस्तावेज ये सभी आपके पास होने चाहिए। और आपका जाति प्रमाण पत्र हुआ जैसे, और अन्य दस्तावेज ये सभी आपके पास फॉर्म फिल की डेट तक आपके पास होने चाहिए। इनको आपको सही फिल करना है। और यहाँ पर आपकी ऑनलाइन की डेट दी गई, तो इसको आपको डेट को ध्यान रखना है। और जो आपकी डॉक्यूमेंट में और नोटिफिकेशन में सब कुछ आपको जानकारी दी, तो ये तो हमने शॉर्ट में बताया है। अब इस सभी को आपको पढ़ के, अभी टाइम है आपके पास, इन सभी को आपको अच्छी तरीके से एक एक जानकारी पढ़ लेना है। उसके बाद ही आपको फॉर्म को फिल करना हो। जैसे ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे तो आपको अलग से वीडियो के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। और जो CBZ और PCM वाले हैं स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा इसको टाइम, अभी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाने दीजिए, तो वहाँ पर आपको और क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब जहाँ अलग अलग सोर्स में आपने भी सुना होगा, सोशल मीडिया पर भी सुना होगा, तो जो अलग अलग आपको बता रहे हैं, तो उन्होंने तो यही बोला है कि अभी तक आपका PCM और CBZ वाले अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कौन अप्लाई कर सकते हैं? जिनका 3 साल तक आपका रेगुलर केमिस्ट्री रहा है वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, या जिनका 3 वर्ष तक, अब जैसे ईयर सिस्टम है तो 3 साल तक आपका अलग से अपने केमिस्ट्री पढ़ा, जैसे आपने एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री पढ़ा है 3 साल तक, और आपने बॉटनी भी पढ़ा है और जूलॉजी भी पढ़ा है, तो ये आपका इनमें से एक सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री होना चाहिए। अब क्योंकि आप भी देखते होंगे तो मध्य प्रदेश में जितने भी आपकी कोर्स हो रहा है उसमें आपका केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट के रूप में रहता है। आपका स्पेशल जो आपका ऑनर्स का सिस्टम है वो बहुत ही कम है आपके यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी आपको इसको छोड़ दीजिए और आप यदि RTA लगा देंगे तो उसको भी आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। तो ये सभी छोटी सी जानकारी थी, आपको बताने का प्रयास किया गया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही आपको चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।